सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ा और अपडेट निकल करके आ चुका है। दोस्तों, अगर देखें तो इस भर्ती में काफ़ी ज़्यादा शानदार मौका उन सभी कैंडिडेट के लिए मिलने वाला है जिसने पीजी पास कर लिया है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह निकाले गए हैं जो कि आपको यहाँ पे 15 दिनों के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा सारे बदलाव। जो कि अभी यहाँ पे फैसला हुआ था, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर लेकर के बहुत ही बड़ा लोचा फंसा हुआ था और यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट थे या फिर अभ्यर्थी थे वो भूख हड़ताल पे यहाँ पे थे और हड़ताल पे थे। साथ ही में देखें फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है और साथ ही में देखें फ्रेंड्स, तो आयु सीमा में भी छूट यहाँ पे निकाला गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे डायरेक्टली न्यूज़पेपर के आर्टिकल से। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली न्यूज़पेपर के आर्टिकल में दिखाता हूँ कि क्या वहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग ऑफिशियल न्यूज़पेपर के आर्टिकल के ऊपर में देख रहे होंगे, जहाँ पे बताया गया कि नियमावली पे रोक लगाया गया है, जिसमें राज्यपाल से जो वार्ता में कई मांगों पे यहाँ पे सहमति भी बनेगी और समिति भी यहाँ पे बनाई जाएगी। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में उम्र सीमा में 55 वर्ष तक यहाँ पे होगी और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो भी प्रश्न होंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें क्या कहा गया है, तो सबसे पहले देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो अधिनियम थी, परिनियम है 2026 में अब संशोधन होगा। संशोधन के बाद ही इस नियमावली के आधार पर नियमित या फिर जो संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी और तब तक 2026 के जो परिनियम को स्थगित यहाँ पे रखा जाता है। और साथ ही में देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा जो 43 वर्ष थी उसको बढ़ा करके आपको अब यहाँ पे 55 साल कर दिया गया है। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो नियुक्ति होने के बाद जो घटाया जाएगा और अन्य मांगों पर विचार के लिए मुख्यमंत्री से विमर्श के बाद जो है राज्यपाल 15 दिनों में एक समिति बनाएंगे जहां पे आपको पूरी निर्णय आपको देखने को मिलेगी। और यह निर्णय ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च एसोसिएशन के जो प्रतिमंडल के साथ सोमवार की रात जो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल है उनसे वार्ता किया गया था और इसमें कई बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। और इसके बाद जो विभिन्न मांगों को लेकर के गर्दनीबाग में 21 दिनों से जो अनशन कर रहे हैं पीएचडी डिग्री धारक और अन्य जो शोध छात्राओं ने अनशन वापस लेने की आश्वासन दिया है। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो इस पर बताया गया कि इंटरव्यू में टीचिंग डेमो के भी प्रस्ताव यहाँ पे रखे जाएंगे और इसके अलावा जो नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा कराने और उसके जो वस्तुनिष्ठ रखने का जो प्रस्ताव था उसको लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की जो एपीओ या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर की गणना कर लिखित परीक्षा के अंकों पर और एपीओ की जो जोड़ है उसमें समिति जो है कि उसको मेरिट सूची का तैयार किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको विचार किया जाएगा। दोस्तों, अगर देखें तो इसमें गेस्ट शिक्षकों जब मुद्दा था, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर ने कि गेस्ट शिक्षक थे उनके मुद्दों पे भी होगा विचार। और जो अतिथि शिक्षक जो प्रोफेसर को वर्तमान में नियुक्ति संविदा प्रोफेसर की तरह न्यूनतम वेतन व उस पर महंगाई भत्ता भी देने की मांग की गई है। और जो समिति विचार करेगी और सभी विधि में नवीकरण जो की प्रक्रिया में समान करने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जो भी शोध पत्र और अनुभव की जांच है। उसके बाद अतिथि शिक्षक जो होंगे, अतिथि प्रोफेसर की जो 65 वर्ष तक कार्य जो अवसर था उसको देने की मांग किया गया और समिति की जो समक्ष रखी जाएगी। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे अधिनियम बनते हैं उसको डायरेक्टली आपको 15 दिनों के अंदर में देखने को मिल जाएगी। यह डायरेक्टली राज्यपाल से बात किया गया है और 21 दिनों में जो भी अनशन कर रहे हैं जो छात्र ने आंदोलन वापस लेने की भी दिया है आश्वासन। अगर यहाँ पे सब कुछ अगर तय हो जाए तो छात्र आंदोलन क्यों करेंगे? तो वही बात है कि 15 दिनों में समिति लेनी होगी फैसला और 30 से कम अधिनियमितता जो है नहीं पीएचडी को भी यहाँ पे देखने को मिलती है और 11 जो अंक है उसमें अधिकतम नेट व जेआरएफ के लिए निर्धारित यहाँ पे मांग किया गया है। तो आप देखना यह है कि 15 दिनों में क्या फैसला आता है और जैसे यहाँ पे कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों तक मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।